नमस्कार। आज हमारे बीच में डॉक्टर अरिहंत जैन जी, डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और माँ सुवर्णा गोदाम के संचालक पंचगवी डॉक्टर हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गौशाला में। इस गौशाला को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या आप नए संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो गायों को बचाने के लिए भरकस प्रयास कर रही है। उन्होंने अभी इस समय जो है वो जो रोज़ का अनुदान जो 30 रुपये प्रति गाय था वो 50 रुपये भी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी विषय कुछ ऐसा है कि ये काम जो है जिन लोगों के हवाले है, मतलब खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये काम जो है वो प्रधानों और सचिवों के हवाले जो किया हुआ है, तो वो उसकी व्यवस्थाओं को उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, शायद उस अमाउंट में भी, उतने फंड में भी। तो इसीलिए आवश्यकता जो है इस समय जन भागीदारी की है गौ माता को बचाने के लिए। गौ माता जो है वो पुकार रही है। आज गोवर्धन का पर्व है जैसे कहा जाए, और आज के दिन हम लोग यहाँ पर हैं। और गोवर्धन जितना मेरा मानना है जैसे कहा जाए कि गोवर्धन का मतलब जो है वो है गायों का वर्धन, गायों का संवर्धन। और गायों का संवर्धन का पहाड़ तो उठाया ही होगा भगवान ने, लेकिन गायों के संवर्धन का बीड़ा भी उठाया उन्होंने। एक जिम्मेदारी भी अपने सर पे ली कि किस तरीके से इतनी बारिश होने के बाद में जब अकाल पड़ गया और जब मिट्टी हमारी बंजर हो गई जिसे कहा जाए, तो उस समय उस बंजर मिट्टी को वापस उपजाऊ बनाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है और वो है गौ माता। और आज भी स्थिति करीब करीब वही है। आज भी हमने इतना यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल करके अपनी धरती माता को बंजर बना दिया है। आज की स्थिति ये है कि धरती, अगर हम इसी तरह करते रहे तो आने वाले 8-10 सालों में जो है हमारी धरती माँ जो है, जो किसी समय में सोना उगलती थी, वो आज की तारीख में शायद अन्न भी उगाने में जो है वो लाचार हो जाएगी। तो उससे अगर हमको उभर करके निकलना है तो गायों का संवर्धन, वापस से उस गोवर्धन का बीड़ा जो है, गोवर्धन पर्वत जो है, वो हम सबको मिलकर के उठाना ही पड़ेगा। तभी जो है हमारे को स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन जो है वो मिल सकेगा और इस सृष्टि जो है वो बच पाएगी। क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और गौ माता जो है पूरे विश्व का समस्त जीव प्रजाति जितनी भी हैं उन सबको पोषण देने वाली हैं। और इसीलिए हमें इस समय गायों के गोवर्धन का बीड़ा उठाना है। और इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों से अपील करूंगा, जितने भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, कि हमें जो है जन भागीदारी की ज़रूरत है। अभी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह की जितने भी गौ आश्रय स्थल जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले करके जो है इनका संचालन खुद अपने स्तर से करें। कुछ संस्थाएं मिलें, कुछ लोग मिलें, कुछ एनजीओज मिलें, कुछ ट्रस्ट मिलें। इस तरह के लोग जो हैं वो सब इकट्ठे होकर के ये गौशालाओं के संचालन का बीड़ा जो है वो उठाएं, जिससे कि गौ माता की रक्षा हो सके, गौ माता का संरक्षण हो सके और हमारे देश में एक गौ आधारित अर्थव्यवस्था दोबारा से, जो आज से 500 साल पहले हुआ करती थी, वो वापस से खड़ी हो सके। धन्यवाद। तो ये जो गौशाला को हम अर्थव्यवस्था से जोड़ना अगर का प्रयास जो कर रहे हैं, क्या इस तरह से संभव है कि हम गौशाला को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकें और उसके क्या तरीके हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी आज की तारीख में तो मान लेते हैं सरकार अनुदान दे रही है, उसके बावजूद भी स्थिति खराब है। लेकिन मैं तो और बुरी बात ये बात सोचता हूँ कि मान लीजिए सरकार अनुदान ना भी दे तो फ़र्क क्या पड़ता है। गौ माता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में जितना खाती है, चारा खाती है, अपने सेवा पानी में उसका जो अर्थ का जो खर्चा है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो देती हैं। ये जो है हम लोगों ने अपने यहाँ पर जो कई तरह के प्रैक्टिकल्स कर करके जो है इस बात को साबित किया है। करीब करीब 50 से ज़्यादा उद्यम इस तरीके के खड़े करे हैं, जिससे कि तो गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकता है और हर गौशाला में एक एक उद्योग जो है वो खड़ा किया जा सकता है। तरह तरह के उद्योग हैं इसमें, जैसे कहा जाए, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो गोबर गैस प्लांट का हो, बड़े स्केल पे CBG बनाने का प्लांट हो, या क्रोम और खाद के कई बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद में पंचगव्य औषधियाँ, जो कि तो बड़ी ही लाभकारी हैं, उनको भी बनाने का कार्य किया जा सकता है गौशालाओं में। फिर उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, वो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो गौ माता की मदद से जो हैं वो खड़ी करी जा सकती हैं। वो जिम्मा भी गौशालाओं को दिया जा सकता है। फिर कई तरह के उत्पाद गोबर से जैसा कि बनते आए हैं और हमारे यहाँ पर अपने यहाँ बनते भी हैं,
और हम लोग उस बात की ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरीके से और गौपालक और गौसेवक जो हैं वो भी उस काम को करें। तो वो भी बहुत सारे काम हैं, जैसे गोबर से आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मैंने माला पहन रखी है, तो इसके जो है गोबर के कुछ मैं बेनिफिट्स बता दूं, फिर उसके बाद उसके सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये मानिए गोबर जो है सबसे पहले तो रेडिएशन रोधी है, किसी भी सभी प्रकार के रेडिएशन जो आज की तारीख में मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हम सभी जो है कई तरह के रेडिएशंस को झेल रहे हैं। इन सभी तरह के रेडिएशन से बचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के रेडिएशन से बचने के लिए गोबर बहुत ही कारगर है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मोबाइल में लगने वाली एंटी रेडिएशन चिप जो है वो इस बात का सबूत है कि मोबाइल में इतना सा गोबर लगने से जो है मोबाइल का रेडिएशन जो है वो 75% तक ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा और इसका साइज़ बढ़ा दिया जाए तो 100% तक भी हो जाता है, मानिए आप। इसी तरह जो बहुत बड़ा लाभ जो गोबर का है वो ये है कि गोबर जो है वो आयुर्वेद की दृष्टि से जो है वो वात नाशक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी हाथ में माला पहनी हुई है और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ और कई लोगों पर कर चुका हूँ। और ये जो है गोबर जो है अगर हमारे शरीर से कहीं से भी टच हो रहा है किसी भी रूप में, तो ये सारे वात रोग जो ख़त्म करता है, जैसा घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन का दर्द, इस तरह के जितने भी वात और दर्द वाले रोग हैं उन सब का जो है वो निवारण केवल गोबर की माला पहनने से हो सकता है। तो आप समझिए गौ माता कितनी अद्भुत है। बस इसमें हमको थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि गाय का मतलब है देसी गाय। तो अब ये मजबूरी है कि गौ आश्रय स्थलों में जो है वो देसी और जर्सी गाय दोनों ही तरह की हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने जिस तरह की प्लानिंग करी है कि अगर एक एनजीओ, एक ट्रस्ट या एक विचारधारा के लोगों के पास में अगर चार गौशालाएं अगर आ जाती हैं इस तरीके से, तो वो आपस में बांट करके जो है एक को जर्सीशाला बना दें, एक को नंदीशाला बना दें, एक को दोगली गायशाला बना दें, एक को शुद्ध देसी गौशाला बना दें। तो अलग अलग गौशालाओं के जो गोबर, गौमूत्र और दूध होगा उसका जो है अलग अलग तरीके से उपयोग करके जो है हम उसका इस समस्या को, मतलब गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने पर हम काम कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम देसी और दोगली गौशालाएं जिसकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुधर जाएंगी, उन और नंदीशालाओं को, इन तीनों को तो कम से कम सरकार से अनुदान की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसको मैं कहूँगा कि मेरी बात को सुनने वाले सभी लोग जो हैं इसको गौशाला को कोई सेवा की भाव से ना लें, गौशाला और गौ माता को इन्वेस्टमेंट के भाव से लें। व्यापारिक दृष्टिकोण जो है हमको गौ माता के प्रति जो है वो खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें हमको, अगर मैं एग्जैक्टली शब्द यूज़ करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमको है, हमको गौ माता में ढूंढनी पड़ेगी। मान के चल लीजिए, गौ माता में इन्वेस्ट करिए, गौ माता आने वाले समय में ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अरिहंत जैन जी को, और इन्होंने विश्व जागृति ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और आज जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो व्यवस्थाओं में आदरणीय देवपाल जी और आदरणीय अरिहंत जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहूँगा कि आप अपना पता और अपना मोबाइल नंबर भी बताएं ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, और वो सहभागिता अगर अपनी दर्शाना चाहें तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सहभागिता हर तरीके से, कई तरीके से सहभागिता जो है वो आप लोग अपना योगदान जो है दे सकते हैं इन गौशालाओं के संचालन में। जैसे हम लोगों ने अभी इसको जो है जिम्मेदारी इसके लिए हुए कुछ 10-15 दिन ही हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार से आने वाला अनुदान जो है वो 1.5 महीने बाद आएगा। तो उस 1.5 महीने के संचालन के लिए अर्थ की व्यवस्था, जो कि तो पूरी तरह रिफंडेबल है क्योंकि वो पूरा सरकार की तरफ से आने वाला है। और हम लोगों का तो विचार ये है कि हम लोग सरकार से भी अनुदान लेना जो है वो जल्दी से जल्दी बंद करें, इसकी आवश्यकता ना पड़े। इस तरह का कोई ना कोई उद्योग जो है हर गौशाला में जो है वो खड़ा किया जा सकता है। और सहभागिता यही है, जिसे कहा जाए कि इस 1.5 महीने के लिए आर्थिक सहयोग आप लोग कर सकते हैं। गौशाला में किसी भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, मान लीजिए गायों को गुड़ी खिलाना है, हमारी अभी ठंड का मौसम आ रहा है और गायों के लिए ठंड के लिए बचने के लिए रखरखाव की स्थितियां हैं। आप लोग अगर किसी भी तरीके से उद्यमिता अगर जोड़ना चाहें तो उद्यमिता भी इससे जो है, मतलब एज अ बिजनेस भी जो है हम गौ माता से जुड़ सकते हैं। कई तरह के उद्योग हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसे कहा जाए, और गौ माता से सहयोगिता में जुड़ सकते हैं, मानिए। फिर उसके अलावा जो है एक तरीका और भी है, अगर आप गौपालन करने के इच्छुक हैं,
अगर आप गौपालन करने के इच्छुक हो तो उसका एक सरकार की तरफ से जो योजना है सहभागिता पर जो है आप गायों को यहाँ से इन गौ आश्रय स्थलों से ले जा सकते हैं और सरकार जो अनुदान जो दे रही है वो आपको वहाँ पर भी आप अपने ले जाएंगे तो भी मिलेगा और उससे बेनिफिट ये होगा कि भाई आपके घर में गौ माता आ भी गई, उनकी सेवा भी हो रही है और ये जो है गौ आश्रय स्थल जो है जो मेरा मानना ये है कि जैसे हम अनाथ आश्रमों का विरोध कर रहे हैं वैसे ये गौ आश्रय स्थल का भी विरोध होना चाहिए। इसका काम क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वो वाला हाल ही मान के चल लीजिए यहाँ पर कि हमने गायों को जो है एक बंद कोठरी में बंद कर दिया है, एक बाउंड्री करके, और यहाँ पे हमने बांध दिया इनको। ये गाय का असली घर किसान का घर है और इस तरह का सहयोग जो है सब लोगों से। चलते चलते आप अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। 9219559181। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ अभी इस समय जो है माननीय जो है देवपाल सिंह जी हैं और ये हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरा समय अपना जो है वो उस गौशाला के संचालन में, रख रखाव में, देख रेख में जो है वो दे रहे हैं। और इस तरह के सहयोगी जितने ज़्यादा हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे, हमारा जो सपना है कि सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने का और सभी गौशालाओं की व्यवस्थाओं को बिल्कुल सुदृढ़ करने का, वो बहुत जल्दी जो है वो पूरा हो सकेगा। आपका मोबाइल नंबर लोग जो से यहाँ पर संपर्क करना चाहें अगर। 945 जी 88 945 88 ठीक है। तो ये हैं आप जिन्हें देख रहे हैं वो देवपाल सिंह जी हैं और आपका अपना बिजनेस है। आपने अपने बिजनेस को साइड करके पूरे तन मन धन से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं। इसका बहुत बहुत आपको आभार। भगवान ऐसे ही हमें हाथ दे ताकि ये जितनी गौशालाएं हैं अपने ज़िले की, कम से कम ज़िले से हम शुरुआत कर सकें। और ईश्वर ने चाहा, गौ माता ने चाहा तो शायद राष्ट्र और पूरे विश्व तक की ये धरोहर, ये विचारधारा पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का विश्व जागृति में जुड़ने के लिए। नमस्कार।